Question number first, exercise 7.2. Find the coordinates of the point which divides the join of a -1 7 and 4 -3. देखिए एक पॉइंट दे रखा है आपके पास A -1 7, B कितना दे रखा है 4 -3. ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको कोई पॉइंट है, वो पॉइंट क्या हमें लेट कर लेते हैं हम P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x, y. जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इसको 2:3 में डिवाइड करते हैं. देन आपको इस x की और इस y की वैल्यू बतानी है. हमने कल पढ़ा था इसमें जो सेक्शन फॉर्मूला था, अगर a और b कोई भी दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, उस पे कोई पॉइंट आता है P, जिसके रेशियो क्या आ रहे हैं आपके पास m1 और m2. देन हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे दे सकते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला. और सेक्शन फॉर्मूला क्या हमारे पास x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. सिमिलरली y के लिए y1 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन में है पॉइंट A है, वो दे रखा आपके पास -1 7. तो x1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास -1 एंड y1 की वैल्यू कितनी हुई 7. B कितना है 4 एंड -3. तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी आएगी और y2 की वैल्यू कितनी आएगी -3. m1 रेशियो m2 रेशियो कितना दे रखा है हमारे पास, देयरफॉर m1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 एंड m2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है 3. ठीक है, न बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर हमें इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पे लिख देते हैं लेट P xy be the point on line AB which divides 8 into 2:3. इसको किस रेशियो में डिवाइड करा है पॉइंट 2:3 में. बाय सेक्शन फॉर्मूला हम अब किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, इस पॉइंट P के. ठीक है, कोऑर्डिनेट से मीन्स आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. अब देखो ये फॉर्मूला साथ साथ जब क्वेश्चन करते रहोगे ना, क्वेश्चन के अंदर लिखते चलिए हर क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा याद होने में. 2 या 3 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद फॉर्मूला अपने आप से याद हो जाएगा. देन x = m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m2 की वैल्यू इंटू x1 की वैल्यू डिवाइड बाई m1 की वैल्यू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8. 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपके पास -3 डिवाइड बाई 2 और 3 कितना आ जाएगा 5. 8 - 3 5 डिवाइड बाई 5. देन x की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास 1. x की वैल्यू 1 होगी. अब आप y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू सेम m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. रखिए वैल्यूज, m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू 7 डिवाइड बाई m1 की वैल्यू 2 एंड m2 की वैल्यू 3. 3 2 जा 6, माइनस का साइन है तो -6
प्लस 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 5 माइनस 6 प्लस 21 क्या होगा आपके पास प्लस 15 डिवाइड बाई 5 y कितना आ गया आपके पास है 3। तो देखो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 इट मीन जो पॉइंट P था आपके पास ये क्या आएगा x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर 1,3 ठीक है। तो आपके पास जो P पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,3। तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये क्या करता है इस वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3 दो पॉइंट दे रखे हैं आपके पास 4 -1 किसके साथ लाइन ज्वाइन कर रहा है ये दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट -2 एंड -3। यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मीन्स क्या है 3 इक्वल पार्ट्स में। ट्राई सेक्शन का मीन्स क्या है भाई 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट्स में अगर आपको डिवाइड करना है तो आपको इस लाइन पे कितने पॉइंट्स चाहिए। अगर हम इस पॉइंट ए बोल देते हैं ये पॉइंट है बी मीन्स ए से बी में जाना है तो आपको कितनी जगह से तोड़ने पड़ेगा इस लाइन को 2 जगह पे 3 नहीं बेटा। देखो एक पार्ट यहां से तोड़ दें दूसरा यहां से टोटल लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी 3 पार्ट्स में। तो अब आपको एक पॉइंट को हम बोल देते हैं पी दूसरा पॉइंट क्या बोल देते हैं हम क्यू। 2 पॉइंट्स हैं जहां पे एक तो पी से ब्रेक किया एक है क्यू पे ब्रेक किया। अब इन दोनों पॉइंट्स के क्या फाइंड करने हैं आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स को हम बोल देते हैं एक्स एंड वाई क्यू के कोऑर्डिनेट को हम बोल देते हैं ए और बी ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके पास एक्स वाई क्यू के कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं हमने ए बी। अब देखो हमने पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ओनली एक फॉर्मूला पढ़ा है वो कौन सा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए M1 और M2 वो यहां पे गिवन है नहीं। तो M1 और M2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। देखो एक पार्ट ये है इस लाइन का एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर मैं इस वाले पार्ट का रेशियो इस कंप्लीट के साथ लेते हैं एक P का रेशियो किसके साथ P से B के साथ तो ये कितने पार्ट हैं 1 यहाँ पे पार्ट कितने हो गए 2। तो इस पॉइंट P के लिए जो रेशियो आएगा आपके पास वो रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 क्योंकि P से इधर पार्ट कितने बच रहे हैं 1 P से इधर पार्ट कितने हो गए 2। तो इसके लिए हमारे पास रेशियो क्या हो गया भाई 1:2। जब हम Q के ऊपर बात करते हैं तो जैसे हमने P पे बात की थी ऐसे कर लेते हैं। देखिए Q के लिए बात करते हैं तो A से Q तक पहुंचने के लिए टोटल लाइन के कितने पार्ट्स हो गए थे 2 पार्ट्स कवर किए हमने। तो अगर इसके लिए बात कर रहे हैं तो ये हो गया 2 इधर कितना बचा 1 3 पार्ट्स में से 2 इधर थे एक इधर था तो ये हो गया 2:1 और अगर इधर की बात करते थे क्या हो जाएगा 1:2। तो हमारे पास पॉइंट P के लिए भी क्या आ गए रेशियो आ गया पॉइंट Q के लिए भी क्या आ गया अब रेशियो आ गया। तो हम P के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए A की वैल्यू हमारे पास 4 -1 मीन्स x1 की वैल्यू 4 y1 की वैल्यू -1 b की वैल्यू हमारे पास है -2 -3 x2 की वैल्यू हमारे पास हो गई -2 y2 की वैल्यू हो गई हमारे पास -3। लेट p एंड q आर 2 पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी पे क्या ले लिया हमने पॉइंट्स P ले लिया और Q ले लिया विच ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी जो क्या करते हैं आपके पास
इस लाइन सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देयरफॉर m1 रेशियो m2 फॉर pxy, ये कितना हो गया हमारे पास 1:2 एंड m1 रेशियो m2 फॉर qxy, वो कितना हो गया आपके पास 2:1। अब हम क्या करते हैं भाई, सेक्शन फॉर्मूला पी और क्यू के क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पी के लिए बात कर लेते हैं, 4 पॉइंट है पी। x इज इक्वल्स टू बाई सेक्शन फॉर्मूला m1 की वैल्यू 1, यहां पे आ जाएगा 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू 4 डिवाइड बाय कितना आएगा 1 प्लस 2, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 3, 8 प्लस का 2 माइनस का क्या होगा सब्सट्रैक्ट 6 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा आपके पास 2। x की वैल्यू आपके पास कितने आ गई 2। y की वैल्यू और फाइंड कर लें, y इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू -1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -3, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 डिवाइड बाई 3। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -5 डिवाइड बाई 3। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो गए कोऑर्डिनेट, यस P क्या है अभी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच इज इक्वल्स टू कितना ही थे x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -5 बाई P के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट आए हैं, जैसे सिमिलरली हम किसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि बस चेंज क्या करना है आपको m1 और m2 की वैल्यू में। m1 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 2, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 4 पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखिए x इज इक्वल्स टू m1, यहाँ पे m1 रेशियो m2 किसके इक्वल आ गया 2:1, तो m1 की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 इंटू क्या आएगा x2 -2 प्लस, हाँ बस जहां पे हमने m1 और m2 यूज किया था वो चेंज होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 4 2 प्लस 1, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 डिवाइड बाई 3 मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 0। y की वैल्यू m1 की वैल्यू कितनी है अब 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 डिवाइड बाई 3, -6 एंड -1 कितना आएगा आपके पास -3 डिवाइड बाई 7। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू वो क्या हो गया आपके पास 0 -7 बाई 3। हाँ बता रहा हूं बेटा भी, ठीक है। एक तो ये मेथड था भाई, क्लियर है। अगर आपको
ये क्लियर है? तो मैं इसको दूसरा मेथड और है क्यू को फाइंड करने के लिए, उसके बारे में और बता देता हूँ। हाँ, अगर हमने पी फाइंड कर लिया तो क्यू को फाइंड करने के लिए एक मेथड और है, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट डाल लिए थे, क्यू हो गया हमारे पास। क्यू को दूसरे मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक बात बताना, यहाँ से मेरे पास पॉइंट पी आ गया, अब मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास? 2 और -5/3 ये आए थे। अब देखो, P और B इन दोनों के बीच में क्या रहा है? क्यू। एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, मीन्स रेशियो कितना है इन दोनों का? 1:1। 1:1 होने का मीन्स क्या हुआ गया भाई? क्यू है वो मिड पॉइंट है किसका? P और B का। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं फॉर क्यू बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था आपके पास? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था हमारे पास? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये x1, ये x2, 2 -2 डिवाइड बाई 2। 2 और -2 करेंगे कितना आएगा? 0। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे वापस से 0। x की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू y1 प्लस y2 -5/3। यहाँ पे क्या रहा है? -3। इनका एलसीएम कंप्लीट डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। कितना आएगा आपके पास? -5 -9 डिवाइड बाई, अब ये जो 3 था ये यहाँ पे आके नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 के साथ। -5 और -9 कितना हो जाएगा? -14। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा? 7 -7/3। x की वैल्यू वही 0, y की वैल्यू वापस से वही -7/3। तो अगर आपके पास इस तरह से ट्राई सेक्शन में आता है तो आप एक पॉइंट फाइंड करके दूसरे को मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, या फिर आप दोनों के लिए यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू रेशियो लेके तब भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each, and 100 floor pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in the figure 7.12। देखिए किस तरह से बनाया गया है। वे स्पोर्ट्स डे जब भी होता है स्कूल में तो ग्राउंड के अंदर जो रनिंग ट्रैक होते हैं, रनिंग ट्रैक तैयार किए जाते हैं। तो रनिंग ट्रैक में क्या होता है? चाक पाउडर डाला जाता है। 100 मीटर इसमें आपने अच्छे से देखा होगा, स्ट्रेट कुछ डिस्टेंस के बाद आपके पास स्ट्रेट ऐसे चाक पाउडर डाले जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही किया गया है। ठीक है, किस तरह से ग्राउंड है? रेक्टेंगुलर ग्राउंड दे रखा है। यहाँ पे A, B, C और D इस तरह से। अब बोल रहा है कि जो अलोंग एक्स एक्सिस है इसमें क्या किया गया है? चॉक पाउडर से लाइन बना दी। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। ठीक है, इस तरह 1 मीटर की डिस्टेंस के साथ सभी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। और इस तरह से यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर दी गई। साथ में जो ये AD था इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपके पास? 100। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है 1 मीटर के बाद यहाँ पे क्या रखा गया है कि फ्लोर पोर्ट रखा गया है। इस तरह से चलते जाइए, जब आप 100 पे पहुंचोगे, D पे पहुंचोगे तो आपके पास 100 फ्लोर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फ्लोर पोर्ट जो होगा। तो A से D की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? ये 0, यहाँ पे 1 मीटर आएगी, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरह से चलते जाइए। A से D की डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई? 100 मीटर। अब ये बोल रहा है कि वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है उनमें से एक का नाम है निहारिका। वो क्या कर रही है? x = 2 लाइन पे
x इज इक्वल्स टू 2। इधर से अगर आप देखोगे तो सेकेंड लाइन पे दौड़ना स्टार्ट कर रही है वो, इधर से दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट करके उसने 1/4 ऑफ एडी, एडी की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने 1/4 ऑफ एडी, और वहां पे जाके क्या कर दिया, एक फ्लैग पोस्ट कर दिया किसी पॉइंट पे, क्या कर दिया उसने, फ्लैग पोस्ट कर दिया। और जो फ्लैग पोस्ट किया उसका कलर क्या है यहाँ पे, ग्रीन, तो हम ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया है तो यहाँ पे लिख देते हैं इस पॉइंट को जी। ठीक है, अब कोई सेकंड कंपटीटर है यहाँ पे रनिंग में, वो कौन सी लाइन पे दौड़ रही है, ये x इज इक्वल्स टू 2 पे दौड़ रही थी, वो x इज इक्वल्स टू कहीं पे 8 पे दौड़ रही है। x इज इक्वल्स टू 8 पे दौड़ते टाइम उसने 1/5 ऑफ एडी, कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, इस एडी की 1/5, इस एडी की 1/5 की होगी तो कहीं यहाँ पे पहुंची, और उसने क्या किया, इसके बाद रेड डाला है, ब्लू, एक रेड फ्लैग था उसको यहाँ पे पोस्ट कर दिया। इन दोनों ने अपना अपना काम कर दिया, इसने यहाँ पे ग्रीन लगा दिया, इसने यहाँ पे रेड। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन दोनों जो फ्लैग्स हैं, इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस कैसे कितनी है आपके पास, इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। तो फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, 2 पॉइंट आ गए और 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। 7.1 में क्या था ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। भाई हम दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तो फाइंड कर देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला भी है हमारे पास, बट हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब इसके कोऑर्डिनेट पता हो और इसके कोऑर्डिनेट पता हो। हमें ग्रीन के कोऑर्डिनेट पता है और इस रेड वाले पॉइंट के हैं, दोनों के अगर कोऑर्डिनेट्स पता है देन हम इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इन्होंने हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो नहीं बोला, नहीं बता रखा ना, कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए उन्होंने बोला वो x इज इक्वल्स टू 2 मीन सेकेंड लाइन में, तो यहाँ पे हम इसको x एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पे इसको y एक्सिस, तो वो x इज इक्वल्स टू इस सेकेंड लाइन पे जा रही है, मीन्स ये पॉइंट कौन सा हो गया, x इज इक्वल्स टू 2। यहां से अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू तो कितनी रहेगी, 2, x की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, इस पॉइंट पे भी x तो 2 ही है। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की वैल्यू कहां से आएगी, 1/4 ऑफ एडी, एडी की टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 100, 1/4 ऑफ एडी, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25। तो ये जो पॉइंट था ये आ जाएगा 2 and 25। सिमिलरली उन्होंने बोला जो नेक्स्ट है वो कौन सी लाइन पे दौड़ रही है, 8th लाइन पे। जब 8th लाइन पे दौड़ रही है तो x की वैल्यू 8, तो ये जो रेड था इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास, x की जगह तो 8। इसने AD की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 1/5। तो आप क्या करोगे, 1/5 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 5 से कैंसिल कितना आ जाएगा आपके पास, 20। तो रेड जो थे उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, 8 and 20। तो हमारे पास ग्रीन वाले के भी कोऑर्डिनेट आ गए और रेड जो फ्लैग पोस्ट किया था उनके बीच के भी क्या आ गए, दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए। जब दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, इसके डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपके पास, देखिए यहाँ पे ग्रीन के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 2 and 25, और जो रेड था उसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे, x है 8 था और 20। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन एंड रेड फ्लैग, ये क्या है आपके पास, कोऑर्डिनेट है किसके, ग्रीन और रेड फ्लैग्स के। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आएगा आपके पास, ये था हमारे पास अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इसको बोल देते हैं हम x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है,
तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी G से R की, वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास, अंडर द रूट x2 मीन्स 8 माइनस x1 2 कंप्लीट रेज टू पावर 2 प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह कितना है 20 माइनस 25 कंप्लीट रेज टू पावर 2, 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6, उसका स्क्वायर 20 माइनस 25 मीन्स माइनस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 36 प्लस 25, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 61। तो इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास, अंडर रूट 61 यूनिट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था। उसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट और बोला गया है, बेटा फॉर्मूले में यही लिखते हैं, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो क्योंकि माइनस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऊपर क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड में क्या बोला गया था, एक और क्वेश्चन फाइंड करना था। उसमें बोला है रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। रश्मि क्या करना चाह रही है, एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाह रही है, कहां पे, ग्रीन और रेड के बिल्कुल बीच में। तो जो ब्लू फ्लैग आएगा उस ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे उसके बारे में बात करना चाह रही है भाई, उसको कहां पे ये फ्लैग है पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला है, उसको बिल्कुल हाफ वे में, हाफ वे का मीन्स क्या हुआ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका, जी से आर जो लाइन सेगमेंट है उसका। तो यहां पे देखिए हम लिखेंगे रश्मि हैज टू